देखिए, लाल डायरी के अंदर जो तथ्य है उसमें कांग्रेस के साथ साथ मुझे लग रहा है भारतीय जनता पार्टी के लोगों का भी नाम है। तभी तो बीजेपी जांच नहीं करा रही उस मामले के अंदर। और लाल डायरी में कुछ है कि नहीं, मुझे तो ये भी संदेह है। ये हनुमान बेनीवाल के संघर्ष का, आरएलपी के संघर्ष का ही परिणाम है कि प्रधानमंत्री को बार बार राजस्थान की परिक्रमा करनी पड़ रही है। राहुल गांधी को भी कांग्रेस वाले लेके हैं, घूमेंगे आएंगे, बार बार अभी यही चलता रहेगा। जनता की नजर है कि हनुमान बेनीवाल गठबंधन किसके साथ करने वाले हैं। कोई कांग्रेस की मान रहा है, कोई बीजेपी से मान रहा है, कोई आप से मान रहा है। तो आप क्या कहेंगे गठबंधन? देखिए, कांग्रेस बीजेपी से तो मतलब ही नहीं करने का। जिस तरह से राजेंद्र गुड्डा को बर्खास्त किया गया है, हो सकता है पार्टी से निकाल दे और वो स्वतंत्र चुनाव लड़े। तो राजेंद्र गुड्डा अगर आपके इस पार्टी में जुड़ना चाहे या आपके पास आना चाहे तो एक जाट और राजपूत का गठबंधन हो सकता है। बहुत हमारे साथ है राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के संयोजक और नागौर के सांसद हनुमान बेनीवाल, जो इन दिनों चुनाव की तैयारियों को लेकर पूरी तरह से व्यस्त है। 2023 में किस तरह से पार्टी को आगे बढ़ाते हैं, इनसे जानते हैं। और पूरे जो वर्तमान के राजनीतिक घटनाक्रम है, इनसे पूरी जानकारी लेंगे कि राजस्थान की राजनीति में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की क्या भूमिका रहने वाली है और आने वाले चुनाव की तैयारी को लेकर जानना चाहेंगे कि क्या तैयारी है। देखिए, पूरी तैयारी है। अभी 31 तारीख को हम मिशन मोड पे सस्ता अभियान जो हमारा चल रहा पार्टी का, जो हमने 2 मार्च को शुरू किया था, 31 जुलाई से लेकर 31 अगस्त तक 1 महीने का सस्ता अभियान राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी मजबूती से जयपुर के अंदर तमाम जो हमारे विधानसभा क्षेत्र वाइज जिलों से जो नेता है, जो पार्टी जुड़े हुए लोग हैं, जो सोशल मीडिया के अंदर है, उन सबको हम इनवाइट कर रहे हैं। 31 तारीख को कार्यक्रम हमने रखा है। 1 महीने का उनको हम समय देंगे, एक लक्ष्य देंगे कि 20 से 25 लाख लोगों को राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से गांव-गांव, ढाणी-ढाणी जाके इसका सदस्य बनाए, पार्टी की रीति नीति समझाए, पार्टी का गठन कैसे हुआ, क्या हमें करना है। तो ये मिशन मोड में हम लोग काम करें। 31 तारीख को हमने इस कार्यक्रम को रखा है। सस्ता अभियान की बड़ी शुरुआत जो भी चल रहा है, इसकी बड़ी शुरुआत हम दोबारा नए ढंग से 31 तारीख को जयपुर से करेंगे हम लोग। राजस्थान के वर्तमान राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में लाल डायरी काफी चर्चा में है, तो लाल डायरी को लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, लाल डायरी के अंदर जो तथ्य है उसमें कांग्रेस के साथ साथ मुझे लग रहा है भारतीय जनता पार्टी के लोगों का भी नाम है। तभी तो बीजेपी जांच नहीं करा रही उस मामले के अंदर। और लाल डायरी में कुछ है कि नहीं, मुझे तो ये भी संदेह है। और प्रधानमंत्री ने सीकर में जिस तरह लाल डायरी का जिक्र किया, तो प्रधानमंत्री को ऑथेंटिक चीज की बिना ऐसे जिक्र नहीं करना चाहिए। दुर्भाग्य इस देश का। डेवलपमेंट की बात पीएम को करनी चाहिए थी। कोई राजस्थान को नई सौगात देते, ईआरसीपी की सौगात देते, दूसरी कोई सौगात है। सीकर झुंझुनू के अंदर अग्निपथ का बहुत बड़ा विरोध है, तो वहाँ कुछ सेना के लिए वो कोई नई घोषणा करते, लेकिन नहीं की। ना उम्मीद किया उन्होंने लोगों को, और लाल डायरी का जिक्र करके ये और मैसेज दे दिया कि मुझे कोई कागज पकड़ाएगा मैं वही बोल दूंगा। ये गलत परंपरा है। और मैं इसके अंदर जो बड़ी जांच है दिल्ली के बाद तो ईडी, सीबीआई सारी संस्थाएं, स्टेट गवर्नमेंट और दिल्ली दोनों से मेरी अपील है मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री से कि लाल डायरी या तो अगर इसके अंदर कुछ है तो इसका खुलासा करें, नहीं तो मैं आरोप लगाता हूँ दोनों पार्टियों कांग्रेस भाजपा पे, ये लाल डायरी के नाम पे राजस्थान की जनता को बरगला रहे हैं। जिस तरह का भ्रष्टाचार है, अपराध है, बजरी का जो आतंक है राजस्थान के अंदर, उससे जनता का ध्यान हटाने के लिए लाल डायरी का सगुफा इन्होंने छोड़ा है। ये मेरा आरोप है उनको। प्रधानमंत्री नागौर आने वाले थे, फिर एन वक्त पर दौरा कैंसिल हो गया, सीकर आके गए हैं, अब फिर से नागौर का दौरा बन रहा है। क्या हनुमान बेनीवाल को अपने साथ जोड़ने का प्रयास है या हनुमान बेनीवाल के डर से नहीं आए? मुझे नहीं पता इस बारे में। देखिए, प्रधानमंत्री के दौरे कैसे बनते हैं वो ये लोग इनके पार्टी के पीएम होते करता है, हमारा क्या लेना देना उसके अंदर। कोई व्यक्ति कहीं भी आ सकता है, मैं उसको कैसे रोक सकता हूँ? न तो मैं कोई उनको लाने के लिए बोला था, न आने की कोई बात की। ये सब तरह की अफवाहें हैं, मेरा इससे कोई लेना नहीं। मैं तो चाहता हूँ कि नागौर का विकास हो, राजस्थान का विकास हो, और खाली आयर बातें करके चले जाएं तो मुझे उससे बेनिफिट भी नहीं लगता। और प्रधानमंत्री इस गलतफहमी में है कि वो जहाँ जितने ज़्यादा उतने वोट बढ़ते हैं। तो कर्नाटक और हिमाचल का चुनाव उदाहरण है, जब पीएम के चेहरे पर चुनाव लड़े थे और भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरीके से मात खाई थी। ये हनुमान बेनीवाल के संघर्ष का, आरएलपी के संघर्ष का ही परिणाम है कि प्रधानमंत्री को बार बार राजस्थान की परिक्रमा करनी पड़ रही है। राहुल गांधी को भी कांग्रेस वाले लेके हैं, घूमेंगे आएंगे, बार बार अभी यही चलता रहेगा। न कांग्रेस के पास यहाँ कोई मजबूत काम है जो उन्होंने किया, और न बीजेपी के पास कोई मजबूत थी। 4.5 साल में विपक्षी भूमिका बीजेपी ने निभा पाई। अब अंतिम 3-4 महीने का जो समय, इसके अंदर ये किसी न किसी एक चीज को भुना के और ये सत्ता के अंदर आना चाहिए। सिर्फ सत्ता के अंदर आना ही भारतीय जनता पार्टी का मकसद है, इसके अलावा कोई मकसद नहीं। जिस तरह मणिपुर चल रहा है, प्रधानमंत्री से पूरा विपक्ष मांग रहा है कि प्रधानमंत्री जी आप जवाब दो, लेकिन जवाब नहीं दिया। आखिर अविश्वास प्रस्ताव लाना पड़ा मणिपुर के मामले में, और उसमें पीएम की रिप्लाई जरूरी होती है। रिप्लाई तो देंगे, लेकिन ये 15 दिन जो पार्लियामेंट नहीं चल रही है,
ये सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी प्रधानमंत्री जी को ध्यान देश पे देना चाहिए। वो राजस्थान पे आके तो क्या राजस्थान वो कोई उसके अंदर थोड़ा ही है, वो देश के प्रधानमंत्री। उनको ये जो मणिपुर जल रहा है, जिस तरह महंगाई बढ़ी देश के अंदर, टमाटर की कीमतें क्या हो गई, पेट्रोल डीजल 100 पार चला गया, अग्निपथ, किसान, फसल बीमा, जो ये हालात देश के अंदर पड़े, उन पर प्रधानमंत्री जी को चिंता करनी चाहिए। नहीं कर रहे वो चिंता। उनको कोई भी व्यक्ति आता है और एक वो मुद्दा पकड़े, तो राहुल गांधी के बारे में बात करते हैं, राहुल गांधी उन पर बात करते हैं। ये बयानों के अलावा मुझे तो कोई लगा नहीं देश के अंदर। और पार्लियामेंट बार बार, पिछली बार भी जिस तरह बाधित हुई, और अभी 10 दिन से पार्लियामेंट नहीं चल रही, करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद पार्लियामेंट का नहीं चलना बहुत बड़ा दुर्भाग्य। और नई पार्लियामेंट भवन का जो उद्घाटन इन लोगों ने किया था जल्दबाजी में, और उसमें बेसमेंट में पानी भर गया, पूरा काम ही नहीं हुआ। उससे पहले काम आवश्यकता थी इनको इतना जल्दी इसका लोकार्पण उद्घाटन करने की, लेकिन दिखाना चाहे मनमर्जी करते हैं अपनी, पूरी मनमर्जी है दिल्ली की सरकार की। कांग्रेस मौन है और दिल्ली वाले लगे हुए हैं हर तरीके से। खींवसर में प्रस्तावित है प्रधानमंत्री का दौरा, तो खींवसर में ही ये दौरा क्यों करें? नागौर बहुत बड़ा है, क्या हनुमान बेनीवाल को इस बार बीजेपी और कांग्रेस दोनों घेरने की तैयारी में? वो तो कोशिश की थी ना, जब उपचुनाव हुआ था तो कांग्रेस और बीजेपी का वोट एक जगह चला गया था, फिर भी मैंने परास्त कर दिया था। खींवसर की जनता मजबूत है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। खींवसर में आप बताइए कितनी बार जीता मैं? 8 में जीता, 13 में निर्दलीय जीता, 14 में जब निर्दलीय लोकसभा का चुनाव लड़ा तब मैंने ज्योति की जमानत जब्त कराई खींवसर के अंदर। आप देखिए 17,000 वोट उसने लिए थे। फिर मैं 18 के अंदर जीता, 18 के बाद बिना प्रचार करने गए 20,000 से जीता दिया। फिर 18 का जो बाई इलेक्शन था 19 लोकसभा चुनाव के अंदर सबसे बड़ी तादाद में खींवसर जीता। फिर छोटे भाई को चुनाव लड़े, तो 7 चुनाव लगातार जीत जाना, और कांग्रेस की 4 बार से ज्यादा जमानत जब्त होना और भाजपा की 2 बार जमानत जब्त होना, कि अभी भी कोई हमें प्रूफ देने की आवश्यकता है क्या? मोदी जी आए थे ना 2013 मेरे खिलाफ प्रचार करने कुचेरा के अंदर, तभी जमानत जब्त हुई थी भारतीय जनता पार्टी की। वहाँ मोदी का जादू नहीं चलता खींवसर नागौर राजस्थान के अंदर, वहाँ आरएलपी का और हमारा ही जादू चलेगा। वहाँ कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कोई कहीं से भी आ जाए, चाहे कहीं से किसी को ले आए। कोई एलियन को तो लाएंगे नहीं, लाएंगे तो आदमी को ही ना। तो खींवसर नागौर के लोग बहुत मजबूत है, और प्रधानमंत्री की चिकनी चुपड़ी बातों में आने वाले नहीं, वो लड़ने वाले व्यक्ति को पसंद करेंगे कि उनके लिए कौन लड़ रहा है। नागौर जिले का सम्मान किसने बढ़ाया, राजस्थान के अंदर किसानों का सम्मान किसने बढ़ाया, किसने नागौर में डेवलपमेंट करवाया सबसे ज्यादा स्टेट दिल्ली की सरकार से, वो व्यक्ति उनको दिखता है। जो हर व्यक्ति उससे मिल सकता है, हर जाति का व्यक्ति मिल सकता है, जो बैठ के अपनी पीड़ा उनको बता सकता है, ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा लोगों। लोग ऐसे व्यक्ति के खिलाफ वोटों में बिल्कुल नहीं जाएंगे। हमारा मार्जिन बढ़ेगा पहले की तरह, खींवसर में ज्यादा तादाद से जीतेंगे। लोगों की एक जिज्ञासा है, पूरे राजस्थान की जनता की नज़र है कि हनुमान बेनीवाल गठबंधन किसके साथ करने वाले हैं? कोई कांग्रेस की मान रहा है, कोई बीजेपी से मान रहा है, कोई आप से मान रहा है, तो आप क्या कहेंगे गठबंधन? देखिए कांग्रेस बीजेपी से तो मतलब ही नहीं करने का, वो तो करता तो मना कौन करा, दोनों ही घूम रहे हैं मेरे पीछे। वो एनडीए के अंदर लाने के लिए घूम रहे हैं, और दूसरा जो बनाया है इंडिया नाम से, वैसे भारत के अंदर हम लोग हैं, इंडिया हमारा है, भारत हमारा है, लेकिन जो इंडिया के नाम से जो उन्होंने बनाया संगठन, प्रयास उन्होंने भी किया। मैं दोनों तरफ ही नहीं हूँ, मैं मेरा जिस हिसाब से थर्ड फोर्स की बात करता हूँ, ऐसे कई दल है देश के अंदर जो दोनों को ज्वाइन नहीं किया। हमारा मकसद है कि राजस्थान का जवान किसान आगे आए, हमारी पार्टी की रीति नीति आगे बढ़े। हम एक बार इस बार जन आंदोलनों के माध्यम से सत्ता पे आरएलपी पार्टी अगर आती है, तो जो भ्रष्टाचार राजस्थान में हुआ, जिस तरह पेपर लीक की घटना है, जिस तरह राजस्थान के माथे पे जो कलंक करप्शन का लगा, किसान जवान के जो मामले आए, बजरी का जो यहाँ पे जिस तरह बजरी माफिया की जेब में पार्टियां रही और माफिया पनपा, तो ये माफिया राज खत्म कैसे हो राजस्थान में, आम आदमी सुरक्षित कैसे रहे, सर्व समाज को साथ लेकर आरएलपी पार्टी चल रही। तो निश्चित रूप से 2023 का जो चुनाव है उसमें आरएलपी बहुत बड़े तादाद के अंदर, बहुत बड़े मार्जिन से राजस्थान के अंदर सत्ता की ओर आगे बढ़ेगी, बहुत बड़ी सीटें राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी लेगी। ये विश्वास राजस्थान की जनता ने, जवान किसानों ने हमारे ऊपर किया है। जो उपचुनाव हुए हैं, सारे उपचुनाव के अंदर आपने देखा होगा आरएलपी का ग्राफ कितनी तेजी से बढ़ा रहा है। मेवाड़ भी हमारे बल्लभनगर के अंदर जो वोट था, कपासन में हमारा 18 के अंदर वोट था, आसीन में जो वोट था, आपका कोटपुतली का वोट है, शेखावाटी का वोट है। तो आप देखिए राजस्थान, अब पार्टी कोई नागौर और मारवाड़ की नहीं रही, आरएलपी तो राजस्थान की पार्टी है। कोई हरियाणा, यूपी, दिल्ली से लेके मध्य प्रदेश तक राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की जबरदस्त फैन फॉलोइंग है, बढ़ रही धीरे धीरे आरएलपी पार्टी देश के अंदर। जिस तरह से राजेंद्र गुढ़ा को बर्खास्त किया गया है, हो सकता है पार्टी से निकाल दे और वो स्वतंत्र चुनाव लड़े, तो राजेंद्र गुढ़ा अगर आपके इस पार्टी में जुड़ना चाहे या आपके पास आना चाहे, तो एक जाट और राजपूत का गठबंधन हो सकता है, बहुत राजस्थान में एक अच्छा मैसेज आ सकता है, क्या कहेंगे? देखिए ये सब बातें जो है ना, इन बातों के अंदर कौन आएगा कौन जाएगा, इसमें हमारी कोर कमेटी पार्टी की
हमारे सारे विधायक कोर कमेटी के लोग हम बैठ के तय करते हैं कि कौन व्यक्ति हमारे साथ आएगा, कौन जाएगा। ये सब ये मतलब आगे के भविष्य के गर्त के अंदर है। अभी हमारा किसी तरह कॉन्टेक्ट किसी व्यक्ति के साथ नहीं हुआ, इतना ही मैं अभी के लिए कह सकता हूँ। आगे तो भविष्य के अंदर पता नहीं क्या होगा, क्या छुपा, ये सारी बातें आगे के लिए तय। इसमें मैं अकेला तय नहीं करता, हमारी कोर कमेटी सारी बात करने के बाद ही, हम परिवार की तरह आरएलपी पार्टी है, हम तय करते हैं किसके आने से नफा है, किसके आने से नुकसान है, कौन मतलब आदमी हमारे साथ रहेगा, कौन जाएगा, कैसे होगी, सारी बातें तय होती है। ये आरएलपी को यूं नहीं कहा कोई आ जाए ले कर ले, इसके लिए हमें तय करना पड़ती थी। तो अभी मैं इस बारे में आपको ज़्यादा नहीं बता सकता क्या होगा क्या नहीं होगा। नागौर के बारे में पूछना चाहूँगा कि 10 विधानसभा क्षेत्र है, उनमें से 2 पर आपका कब्जा है, तो इस बार आप बाकी के 8 सीटों में आपकी क्या तैयारी है? देखिए नागौर की 10 सीटें आरएलपी पार्टी जीतेगी, 100% जीतेंगे हम। नागौर की 10 हम जीत रहे हैं, जोधपुर में हम 6-7 सीट जीतेंगे कम से कम, बाड़मेर की 7 सीटों पर आरएलपी का कब्जा होगा, पाली में जीतेंगे, जालोर में जीतेंगे, बीकानेर, हनुमानगढ़, गंगानगर, सीकर, चूरू, झुंझुनू होते हम जयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़, उदयपुर, टोंक, अलवर, भरतपुर, करौली, इन तमाम जिलों के अंदर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की कहीं 1 सीट लगी, कहीं 2 लगी, कहीं 3 लगी। तो सीटों का आंकड़ा बहुत बड़ा जाएगा। और जहाँ तक मारवाड़ की मैं स्थिति बता दूं आपको, नागौर से लेकर जो 43 सीट मारवाड़ की है, नागौर, जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, पाली, जालोर, सिरोही, तो 43 सीट में से 35 सीटों पे आरएलपी पार्टी फर्स्ट सेकंड पोजीशन में रहेगी, या तो फर्स्ट या सेकंड। तो 35 में से हम 20 प्लस जीत रहे हैं भाई, 20 या 25 के आसपास जीतेंगे। जब 20-25 हम मारवाड़ में जीत रहे हैं तो निश्चित रूप से बहुत बड़ा संख्या बल हमारे पास राजस्थान के अंदर आएगा। एक अंतिम सवाल पूछना चाहूँगा कि हनुमान बेनीवाल को लेकर लोग कयास लगा रहे हैं, क्योंकि वर्तमान में आप सांसद हैं, लोग ये मान रहे हैं कि हनुमान बेनीवाल इस बार एमएलए का चुनाव लड़ेंगे और 1 से ज़्यादा सीटों पर, 2 सीटों पर चुनाव लड़ने की संभावना बता रहे हैं लोग बात। देखिए 1 सीट से तो लड़ूंगा ही चुनाव, ये तो पहले ही मैंने कह दिया था। और दूसरी सीट पर लड़ना नहीं लड़ना उस समय परिस्थितियों पर निर्भर रहेगा। अगर आवश्यकता पड़ी कि मेरे 2 सीट लड़ने से अगर पार्टी को बहुत बड़ा फायदा कहीं मिलता है या कोई ऐसी स्थिति बनती है तो उसमें विचार कर लेंगे, बात कर लेंगे सब लोगों से। तो ये थे नागौर के सांसद हनुमान बेनीवाल, जो पूरी तरह से चुनावी मोड में आ चुके हैं और आने वाले 2023 के विधानसभा चुनाव को लेकर पूरी तरह से तैयारी कर रहे हैं। और अब 31 तारीख के बाद में इनका राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के कार्यकर्ताओं को दिनों दिन आगे बढ़ाने के लिए जो पार्टी कदम उठा रही है, इसको देखकर ऐसा लगता है कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी एकला चलो की सिद्धांत पर आगे बढ़ने जा रही है। अब देखना यह होगा कि 2023 के चुनाव में जनता इनको कितनी स्वीकार करती है। सहयोगी अनीस के साथ हनीफ खान, नागौर।